हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MES 2.0 पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। इन सभी के अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं और कैसे आप उससे बचें। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अगर MES 2.0 चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी सपोर्ट से हमें काफी मदद मिली और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इवन मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग चैनल पर भी हम जल्दी ही लेटेस्ट जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। अभी उस पर थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बट बहुत जल्दी ही वो सॉल्व हो जाएंगे। इन सभी के अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप MEH को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको वो सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मिलेगी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी मदद से आपको मतलब जो वीडियोस हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते वो सारे आपको उस पर मिल जाएंगे जल्दी ही। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आप ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो है मैं लिनक्स का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। द नेम ऑफ द टूल इज़, आप यहाँ पे देखिए मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रूटस्प्लॉइट, जो कि गिटहब पे मिल जाएगा आपको। ये इसका लिंक है। यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो टूल है मैं इसे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो इस लिंक को आप कॉपी कर लेते हैं। हम कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे उसे जो लिंक था उसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पे क्लोन करना है, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आपको काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा ls करेंगे। ls करके हमें जो डाउनलोड्स में देखेंगे कि वो जो फोल्डर है उसके अंदर क्या क्या फाइल्स हमें मिली हैं। तो हमें जाना होगा, जो टूल का नाम है उसका नाम है ब्रूटस्प्लॉइट। आप इसे लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसमें एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ls कमांड मैं देता हूँ। इसके अंदर की जो फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हमें मिली है। तो आप इसमें देखिए सेकंड कमांड में क्या कह रहा है, जो इसका मोड है जिससे कि ये जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूटेबल बने, वो हमें यूज करना है। तो आप कॉपी करके भी कर सकते हैं और खुद लिख के भी ये जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा chmod+x और टूल का नाम यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये टूल है ब्रूटस्प्लॉइट, उसका मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। और उसके बाद कैसे इसे रन करना है, दोनों प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो रन करने के लिए हमें वहाँ पे वही लिखना होगा, sudo /bruceploit। तो इस तरह से आप चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद देखेंगे ये जो टूल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर कोई चीज़ इसे नहीं मिलेगी तो ये बोल देगा नॉट फाउंड, अदरवाइज आप उसे अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करेंगे हम इसे। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ सो मॉड्यूल। तो इसके अंदर के जो मॉड्यूल्स हैं वो हमें देखने का मौका मिलेगा। 21 मॉड्यूल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह के। तो जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, कंबाइन और स्पेशली वर्ड लिस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आपको वो कोड डालना पड़ेगा जिस भी मॉड्यूल का आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मॉड्यूल के बारे में मुझे जानना है, लिस्ट 0 और ई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब मैंने लिस्ट वहाँ पे डाली है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल इन वन है, जो अलग अलग तरह के इंस्टा जो वेक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसे थोड़ा सा मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या इसका जो कोड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका कोड है 0E4, तो हम यूज़ करेंगे उसे। तो मैंने लिख दिया 0E4, मैं उसे यूज़ करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखो आप वहाँ पे जा चुके हैं, मतलब उस टूल के अंदर आप वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ लिखने वाले हम शो ऑप्शंस, ताकि इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। यहाँ पे 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फर्स्ट यूज़र नेम पता होना चाहिए, सेकंड वर्ड लिस्ट जो आपके पास होगी, थर्ड प्रॉक्सी और 4 है थ्रेड। तो ये चारों चीज़ें आपको सेट करनी है इसमें। तो सबसे पहले मैं जो है यूज़र नेम को सेट कर देता हूँ। जो भी XYZ यूज़र नेम, जिसको भी जो भी टारगेट का यूज़र नेम है वो यूज़र नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इंस्टा ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। बाकी यूज़र नेम XYZ जो भी है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो यूज़र नेम सेट कर दिया, उसके बाद हम वर्ड लिस्ट सेट करेंगे। तो जो वर्ड लिस्ट है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे pass.txt है। तो आपके पास जो भी है, मतलब लोकेशन, जो लोकेशन है आपके पीसी में वर्ड लिस्ट की, वो लोकेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो चलिए हम सेट कर देते हैं। हमारे पास जो वर्ड लिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। एंड देयर इज़ अ वर्ड लिस्ट जिसका नाम है रॉक्यू।
और इसका जो प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो इसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी, ये कहाँ पर है तो ये आप देख सकते हैं rockyou.txt। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसकी जो लोकेशन है मतलब मेन लोकेशन से ये हमें देना होगा। अभी तो हमने होम में ही रखा हुआ है, तो होम मतलब रूट हमने यहाँ पे दे दिया, रूट के बाद अपनी वर्ड लिस्ट का नाम लिख दिया, तो वो वर्ड लिस्ट मैंने सेट कर दिया। गाइस ये बहुत एडवांस वर्ड लिस्ट है, बाकी आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। प्रॉक्सी सेट करेंगे। अच्छा, प्रॉक्सी कैसे सेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पीसी से कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉक्सी से करना एक अलग बात है। तो प्रॉक्सी के लिए मैं देखो एक फ्री प्रॉक्सी लिस्ट वाली जो साइट है वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ से हम इन्हें अलग अलग टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि टाइम ना लगे। और ये जो प्रॉक्सीज हैं ये फ्री हैं, तो इन प्रॉक्सी का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि एक जो है अनोनिमिटी सामने आए, अनोनिमस हम बने। तो चलिए मैं इस जो प्रॉक्सी लिस्ट है ऐसे कर लेता हूँ कॉपी। तो देखो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सुटेबल लग रही है वो प्रॉक्सी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं हम इसे कॉपी एंड पेस्ट, एंड यू कैन सी देयर आर बोथ ऑफ द वेबसाइट्स। इन दोनों वेबसाइट्स को आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इनमें काफ़ी अलग अलग जगह के हैं, लेकिन एक ज़रूरी नहीं है कि सब के सब जो प्रॉक्सी हैं वो अच्छे से काम करेंगे, बट कुछ काम कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो थोड़ा कई बार होता है कि प्रॉक्सी टेस्ट भी करने होते हैं, तो एग्जैक्टली ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये आपको चेक भी करते रहना है कि जब भी प्रॉक्सी कोई बेकार तो नहीं है। मतलब कई बार प्रॉक्सी फेल्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे चेक करेंगे वो चीज़ भी आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप इन एड्रेसेस को लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो दोनों प्रोसेस हैं। मैंने वहाँ से वो जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें कर दिया है कॉपी एंड पेस्ट। तो चलिए लेट्स पेस्ट इट, मैं कर देता हूँ उसे पेस्ट। और ये जो एक्स्ट्रा नेम आ रहे हैं इनका, जैसे पोर्ट नंबर, कंट्री वगैरह, इन्हें हम कर देंगे डिलीट यहाँ पे, क्योंकि इनकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं। सो लेट्स डिलीट इट। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है गाइस कि एक एक करके ये हमें डिलीट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा चलिए हटा देते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, ये हम इसे सेव कर देंगे उस लोकेशन पे जहाँ से हम प्रॉक्सी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद इसका जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं इसे सेम लोकेशन पे चलता हूँ। चलिए रूट पे मैंने क्लिक कर दिया। रूट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इसका proxy.txt। तो ये टेक्स्ट फाइल में जो प्रॉक्सी है हमारे वो सेट हो जाएंगे। सेव कर देते हैं, क्लोज कर देता हूँ, मिनिमाइज कर लेते हैं। चलो इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं। एंड नाउ सेट प्रॉक्सी में उसका जो नाम था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं /root। ये लोकेशन है जहाँ पे वो फाइल है, तो इसका नाम है proxy.txt। सो गाइज अब मैं इसके साथ साथ आपको प्रॉक्सी हमने सेट कर दी है, वर्ड लिस्ट सेट कर दी है, थ्रेड हम सेट कर देते हैं 4 है, मतलब हर 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद ये चेक करेगा, इसलिए यहाँ पे थ्रेड 4 है डिफॉल्ट जो कंडीशन है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, एक ऐसा यूनिक पासवर्ड जिसमें स्पेशल वर्ड आते हों, सारी चीज़ें आती हों। तो चलिए कंप्लीट हो चुका है हमारा, रन हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो है एक अलग टर्मिनल है वो ओपन हो गया, और वहां से ही आपको दिखा रहा है फेल, यानी जो प्रॉक्सीज हैं वो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी तरफ से ये फेल हो गया है। तो एग्जैक्टली दिस वन इज द कंप्लीट प्रोसेस। कुछ चीज़ें आप सभी जानते हैं कि वो हाइड रखनी पड़ेंगी हमें, बिकॉज ऑफ यूट्यूब टाइमलाइन एंड जो भी हैं उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह, उनकी वजह से। बाकी ये प्रोसेस आपकी समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम इस पर वर्क करते हैं, कैसे प्रॉक्सी सेट करना है, कहाँ से यूज़र नेम लेना है, एवरीथिंग। ये सारा कुछ मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हाइड करके रखनी होती हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों से बचना चाहते हैं, आप देखेंगे ये अलग अलग बार ट्राई कर रहा है अलग अलग नेम के साथ। अगर आप बचना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपका जो पासवर्ड है उसे गैस ना कर सके। दैट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखा होगा कि अगर एक नॉर्मल पासवर्ड आपने रखा है तो कोई भी आसानी से उसे कैच कर सकता है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाएं, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें। एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।